जब तक ख्वाजा की अदालत में नहीं आया था मामला, तब तक एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक मुकदमे 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 बराबर हो रहे थे ना, हो रहे थे ना, बोलो हो रहे थे ना। मगर सुनो सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, अब ख्वाजा ने नीचे के दरवाजे सारे बंद, ताला मार दिया। अब न कोई FIR करेगा, न पटिशन डालेगा, न कोर्ट में एक्सेप्ट होगी। ख्वाजा ने नीचे के दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा छोड़ा है इसलिए कि उसी दरवाजे से फैसला ख्वाजा का होगा, सुनाया वहां से जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब मेरे गरीब नवाज का फैसला आएगा, जमाना देखेगा। और गौर से सुन लो मेरा जुमला, दिल की तख्ती पर लिखना, और पसंद आए तो हर बंदे का हाथ भी उठेगा, हर बंदे की आवाज भी आएगी। सुनो सुनो, ये 5-5 साल के फर्जी नेता ख्वाजा के दरबार को गिराने की बात करते हैं। सुनो सुनो, इन्हें 500-500 रुपए के वोटों ने बनाया है, और मेरे ख्वाजा को ताजदारे मदीना ने बनाया है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमान मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम, मुँह देख लिया आईने में, और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हाज़रीन गिरामी उल क़द्र, मारूज़ात से क़ब्ल आइए दिल लगाकर सारा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना रहमत कौनैन, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास अता करने वाले, रूही फिदा हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़े बुलंद सारा मजमा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में मिंबर शरीफ पर हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ मेरे हम उम्र हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हैं। लेकिन याद रहे, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, ये आपकी मस्जिदों के मुसल्लों पे खड़े होकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाले, ये जो निज़ाम चल रहा है ना, जो आसमान से बारिश की एक बूंद गिरती है और एक पौधे को तलाश करके उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे जिंदगी देती है, ये फकत इसलिए कि अभी दुनिया में जमीन पर कुरान पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को, अइम्मा को, मुदर्रिसीन को सलामत रखे, इन्हें अल्लाह लंबी उम्रें अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की, बयान भी समात किया। हमारे नकीब साहब माशाअल्लाह बड़ी उम्दा निज़ामत है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब नकीब लोग जो हैं बेचारे महफिल को जमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अलकाबात का बेचारों को इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि मैं कायल नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इम्तियाज़ बरकाती भी कह दिया जाए तो काफ़ी होगा। और बड़े बड़े जो अलकाब हैं मुझे थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल इसी तरह कि आदमी, एक शख्स वो है कि जो मुस्तनद तो है, लेकिन फिर भी मेरा नज़रिया ये है कि बड़े बड़े अलकाब से परहेज करना ही चाहिए। जो मसनद पर बैठा हो, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई मुफ्ती दारुल इफ्ता में बैठा है तो फिर उसे ही मुफ्ती कहना ज़्यादा बेहतर है, भले फिर सनद क्यों ना हो दूसरे के पास। अगर वो दारुल इफ्ता से दूर है, मेरा ख्याल है मुझ जैसे निकम्मों को तो इतने बड़े बड़े अलकाब। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये मोहब्बत है इनकी। अब जरा दिल लगा के सारा मजमा बेदारी का सबूत पेश करे, कहें सुभान अल्लाह। देखो, आप जिस तरह से तैयार होंगे बस बिल्कुल उसी तरह से मैं भी स्टेप बाय स्टेप तैयार होता चला जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझसे कैसा सुनना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आपने इससे पहले मुझे कई मरतबा शायद सुना हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सामने से सुना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुना होगा। मैं चाहता हूँ जैसा आपने सुना है बस आपको ये महसूस हो कि हम अभी भी वैसा ही सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिल लगाएं सारा मजमा, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। हम सब हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह का बड़ा हम पर एहसान है। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसान हैं हम पर। कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया जो तुम्हें अल्लाह ने नेमतें अता की हैं ना, अगर तुम गिनने लगो, शुमार करना चाहो तो तुम गिनती नहीं कर सकते। इतना अल्लाह ने नवाजा है, बड़ा करीम है वो, बेशुमार उसके फजल हैं। मगर सबसे बड़ा फजल जानते हो क्या है? सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ये उसका सबसे बड़ा फजल है। फिर हम इसीलिए कहते हैं फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। बोलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मजा आएगा, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मेरे बाद में आप हिंदुस्तान का अजीम लहजा, हिंदुस्तान का अजीम सना खां मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मोहम्मद अली फैजी को सुनेंगे।
तो उनके आने से पहले पहले मैं सोचता हूँ मैं भी 2-3 शेर आपको सुनाकर उस फहरिस्त में नाम अपना दर्ज करा लूं और आप भी उनसे पहले पहले थोड़ा उनको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, फिर आप दिल भर के उनको सुनेंगे। जोर से कहें सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर। वाह वाह वाह। आप दिल से सुनेंगे तो मजा आएगा। हुजूर से बड़ी दौलत क्या है। अल्लाह ने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता किया। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर को भेजा ना हमारे दरमियान, तो फिर अज़मतें, फ़जीलतें, मकाम व मर्तबा अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया, मुख्तलिफ मकामात पर ज़िक्र किया और हुजूर की इज़्ज़तों का ऐलान किया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ज़हन करीब करो, अल्लाह ताला का कलाम सुनो। परवरदिगार का कलाम दिल को सुकून देता है। अल्लाह का कलाम, उसकी फसाहत व बलागत लाजवाब, अंदाज़े तकल्लुम लाजवाब। कायनात में बड़ी किताबें मौजूद हैं, किताबें पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, हर जबान की किताब मौजूद है। किताबें लिखने वाले किताब लिखने के बाद में, इजरा करने के बाद में फख्र करते हैं, कहते हैं हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, हमने ये बड़ी ज़ख़ीम किताब तश्कील दी है, बड़ी किताब लिखी है। लेकिन मेरे अजीजों, बड़ी से बड़ी किताब दुनिया के अंदर किसी भी जबान की हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, आदमी पढ़ता है, 2-4 सफ़े पढ़ेगा, बोर होने लगेगा, फिर उठा कर रख देगा। एक मर्तबा पढ़ेगा, दोबारा पढ़ने को दिल नहीं चाहता, 2-4 सफ़े पढ़ेगा, आगे पढ़ने को तबीयत नहीं होती। मगर मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ताला ने जो किताब मुझे और आपको अता फरमाई, बोलो बोलो बोलो, अपनी मुकद्दरों पे नाज करो। अल्लाह ताला ने जो कलाम अता किया, खुदा की कसम, जब जब भी उस कलाम को पढ़ा जाता है, जितनी मर्तबा पढ़ा जाता है, दिल को सुकून मिलता चला जाता है, दिल को आराम आता चला जाता है, तबीयत शाद होने लगती है, माहौल खुशगवार हो जाता है, फ़ज़ाएं मुअत्तर हो जाती है, हवाएं खुशबूदार हो जाती है। ये परवरदिगार का कलाम है, ये अल्लाह का कुरान है। अब मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, कुरान सुनिए, मचलिए, दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। ओ पीछे जो लोग बैठे हैं, अगर बोल देंगे तो मुझ पर आपका एहसान रहेगा, और मुझ पर एहसान तो रहेगा ही रहेगा, मगर याद रहे तुम बोलोगे तो अल्लाह तुम पर बड़े एहसान फरमाएगा। जोर से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने अपनी महबूब की इज्जतों का मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में जिक्र किया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल
आलमीन। अल्लाह ताला ने महबूब की इज्जतों का जिक्र किया, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अल्लाह ने महबूब की इज्जतों का ऐलान किया, फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम। ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया और फिर अल्लाह ने फरमाया हबीब ये जो मैंने तेरा जिक्र किया है, ये जो तेरे जिक्र को बुलंद किया जा रहा है, वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये तकाज़ा मोहब्बत है, ये प्यार का तकाजा है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाते महबूब आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया गया है। पता लग गया जिक्र बुलंद करने वाला परवरदिगार, इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार, इज्जतें देने वाला परवरदिगार। तो याद रखना फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत सारे लोग दुनिया में नाप रहे हैं, नाप तोल में लगे हैं, मगर मेरे अजीजों याद रखना अल्लाह के एहसानात याद करो। अल्लाह ने हम पर और आप पर कितने फजल फरमाए, कितना करम दिया, कितना करम किया। जो हमें मजहब अता किया वो लाजवाब है, वो इतना प्यारा। हम और आप सब मुसलमान हैं ना, फख्र के साथ कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी झुकने लग जाएं। और अब तो खुदाओं की गिनती ही नहीं रही, हर जगह खुदा, हर कोई खुदा। इलाके का विधायक भी खुदा, एमपी भी खुदा, मिनिस्टर भी खुदा, सीएम भी खुदा, पीएम भी खुदा, कितने खुदा। जहां देखो जिस तरफ नजर डालो लोगों ने अपने माबूद बना लिए। ऐसे दौर में अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे हालात के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा और अपनी बारगाह में झुकना सिखाया। खुदा की कसम हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। हम तो दुनिया को बताते हैं हमारा अल्लाह एक है, हमारा मजहब इस्लाम है। हम तो कहते याद रखना हम सर कटा सकते हैं लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। लोग करने की कोशिशें, झुक जाओ, झुक जाओ, तुम्हें हम बड़े इनाम देंगे, बड़ी मोटी रकम देंगे। और उस सब पे ट्राई मार रहे हैं वो, अपनों पे, बेगानों पे, हम पर, सब पर। कई झुक जाते हैं, उनकी संपत्तियां लौटा दी जाती हैं। पहले इनकम टैक्स जब्त करता है, फिर जब वो सरे तस्लीम खम कर देते हैं तो उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं, वॉशिंग क्लीनिंग हो जाती है, फिर उनकी संपत्तियां सब लौटा दी जाती हैं। मगर हम जमाने को बताना चाहते हैं आज क्या है, आज क्या है। हमें बड़ी कोशिशें की गई झुकाने की,
हमें बड़ी कोशिशें की गई दबाने की। अल्लाह का एहसान है हम किसी दौर में झुके नहीं, हम किसी दौर में दबे नहीं, हम किसी दौर में डरे नहीं। अल्लाह का एहसान है। गौर करो मेरे अजीजों, 1400 साल पीछे तारीख उठा कर देखो, बिलाल जैसा गुलाम था, झुकाने वाले मक्के के सरदार थे, कह रहे थे बिलाल झुक जा झुक जा, लेकिन बिलाल ने कहा था याद रखो जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी ये मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही माशरे वाली गुफ्तगू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप लोग जरा मेरी तरफ देखें। ए बाबू, ए हरी जैकेट, ए भैया नीली टोपी, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। बहुत अच्छे लोग हो आप माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो रहा आपको देख के। थोड़ा सा बस एक बार आप थोड़ा सा 15 मिनट तो आप मुझे दीजिए अपने, फिर इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दिल लगाएं, हुजूर की बातें सुने ना तो दिल से सुना करें। ये किसी अरे गैरे का जिक्र नहीं है। याद रखना, ये मत देखा करो बोलने वाला कौन है, ये देखा करो बात किसकी हो रही है। क्योंकि यहां लोग देखते हैं बोलने वाला कौन है, स्टेटस क्या है उसका, फिर तभी तालियां बजती हैं, तभी लोग चीखते हैं, हल्ला मचाते हैं, सीटियां बजाते हैं। फिर बोलने वाला बिल्कुल झूठ भी बोल रहा हो तो लोग फिर भी कहते हैं वाह 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 वाह, बिल्कुल सफा चट झूठ चल रहा हो, बिल्कुल सफेद। मगर देखने वाले देखते हैं बोलने वाला कौन है। बड़ी पार्टी का प्रवक्ता है तो तालियां बजा दो, सत्ताधारी पार्टी का नेता है तो तालियां बजा दो, मुल्क का वजीर आजम है तो तालियां बजा दो। फिर ये भी नहीं देखते बोला क्या जा रहा है, फिर ये भी नहीं देखते बोला क्या जा रहा है, झूठ है या सच है। अल्लाह अकबर, गौर करो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, वो वाहिद कौम है। इस मिंबर पे आकर बोलने वाला कोई भी हो, उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, हम ये नहीं देखते बोलने वाला कौन है, हम ये देखते हैं बोल क्या रहा है। और यही देखना चाहिए, बोलने वाला छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी जबान पे अल्लाह का कलाम है हम उसकी ताईद करेंगे। अगर वो मुस्तफ़ा की बातें कर रहा है हम उसको शाबाशी देंगे, अगर वो मुस्तफ़ा के तराने गुनगुना रहा है हम उसको दादो तहसीन से नवाजेंगे। याद रखना, अगर नबी के मिंबर पे आकर बोलने वाला नबी की बात करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मुस्तफ़ा की बात करने वाले को, जो नबी की इज्जत की बात करता है, उस बात करने वाले को फिर हमारी कौम भी इज्जत से नवाजती है, फिर हमारी कौम भी उसका अदब किया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारा रोज का मुशाहिदा है, हम जैसों की औकात क्या, हम जैसों की बिसात क्या, हमें जानता कौन पहचानता कौन। अरे सुनो सुनो, हमारी हैसियत कोई नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का जिक्र है, ये तो रब का कलाम है, हमें जानता कौन, ये तो मुस्तफा के जिक्र का सदका है। आज दुनिया में लोग हमें जान रहे हैं और महफिलों में बुलाकर हमसे अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। बोलने वाला कौन है ये नहीं, ये देखें बोल क्या रहा है। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। बोलो जोर से, सारे मिलके बोलो जोर से। जो खाना खा के आए हैं वो तो कम से कम बोल दें सुभान अल्लाह। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। आओ
आओ मेरे अजीजों जहन करीब करो, 1400 साल पहले झुकाने की कोशिश की मगर बिलाल जैसा गुलाम न झुक सका, मगर बिलाल ने दुनिया की गुलामी को ठुकरा दिया, हुजूर की गुलामी को अपना लिया, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की गुलामी को अपनाया। तो फिर मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें हासिल हुई, इज्जतें नसीब हो गई। फिर वही बिलाल जो उमैया बिन खलफ के गुलाम हुआ करते थे, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार थे, मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत तो देखो, अल्लाह ने फिर इज्जतें वो अता फरमाई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फतह मक्का के मौके पर बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, फरमाया बिलाल अजान कहो। बिलाल ने भी मचल के कह दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने जब भी जहां भी अजान पड़ी है मैंने काबे की तरफ अपना मुंह किया है, किबले की डायरेक्शन पे अपना मुंह किया है। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने मदीने में अजान पड़ी मुंह काबे की तरफ किया, अगर मैंने सफर में अजान पड़ी मुंह काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, जंग में अजान पड़ी मुंह काबे की तरफ किया, लेकिन आका आज तो काबे की छत पे खड़ा हूं, किधर मुंह करूं? तो फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ बिलाल क्या हुआ जो तू काबे की छत पे खड़ा है, मगर देख ले काबे का काबा तेरे सामने खड़ा है। बिलाल इधर इधर मुंह कर, इधर रुक करके अज़ान। बिलाल जैसा न दब सका, अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी। हजरत अम्मार बिन यासिर पर जुल्म हुए, मगर उन्होंने भी ऐलान कर दिया, तुम कत्ल कर सकते हो, शहीद तो कर सकते हो, मगर याद रखना मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं सकते। इस्लाम मेरे सीने में आ गया है, निकाल नहीं सकते। करबला के मैदान में आइए, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने ऐलान फरमा दिया, इस्लाम की सूरत बिगड़ने नहीं देंगे, शरीयत का चेहरा मस्ख नहीं होने देंगे। करबला के रेगजार में हुसैन ने ऐलान फरमा दिया, ए यजीदियों सुनो सुनो, मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, खानदान कटाना पड़े कटाऊंगा, मगर इस्लाम पे आँच नहीं आने दूंगा। यही हुसैन है, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपना घर का घर लुटा दिया, मगर हुसैन ने तारीख रकम कर दी, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया, करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। ये इस्लाम है, ये हमें वो मजहब मुहज्जब अल्लाह ने अता किया। फिर अल्लाह ताला ने ये मजहब अता किया तो इस मजहब की शान कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के यहाँ मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ, अल्लाह का हमको दिया हुआ। भाई कोई दोस्त किसी को कोई तोहफा दे तो फिर वो तोहफा संभाल के रखा जाता है कि नहीं? बोलो, ये नौजवान बैठे हैं, नौजवानों, जब तोहफा मिलता है, मिलते तो कम है, तुम्हें देते ज्यादा हो तुम। बर्थडे आ गया, गिफ्ट देना है, कहीं से भी इंतजाम करना पड़े, क्योंकि वो रात को जो फोन आ जाता है ना, वो जो रजाई में मुंह दबा के लिहाफ में तुम करते हो, हेलो बाबू, उधर से आ गया हुक्म, मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दोगे? तो ये मजनू की औलाद कुछ समझने को तैयार नहीं, पागल बन गया, कहता है मैं करूंगा इंतजाम। अम्मा के बटुए से पैसे चुरा के, अब्बा के पॉकेट से पैसे मार के, घर से 15-20 किलो गेहूं चुरा के बेच के
किसी भी तरह करे या किसी दोस्त से कर्जा लेके करे, मगर गिफ्ट देता है, कहता है गिफ्ट देना है। गिफ्ट की अहमियत जानते हो ना? सुनो सुनो मेरे अजीजों, कोई किसी को गिफ्ट देता है तो लेने वाला बड़े संभाल के रखता है, कहता है मुझे तोहफा मिला है, तोहफा संभाल के रखूंगा। ऐ मुसलमानों, ये बड़ी तादाद आपकी आज सुन रहे हो, गौर से सुनो। दुनिया में अगर कोई आपको तोहफा दे, आप तोहफा संभाल के रखते हो, ये इस्लाम तो अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया है, तो फिर हमें चाहिए सारे तोहफों से बढ़कर इस्लाम की हिफाजत करें। ये अल्लाह ने दिया है तोहफा, ये रब का अता किया हुआ तोहफा है। कोई इस तोहफे को छीनने ना पाए, कोई ईमान पे डाका ना डालने पाए। नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों गौर से सुनो, खुले हैं कान, सिर्फ ये वाले नहीं, दिल के भी खोल लो। ये इस्लाम अल्लाह का अता किया हुआ तोहफा है जो मुस्तफा के सदक़े में मिला है। मुस्तफा जाने रहमत ने ये प्यारा मजहब मुझे और आपको ला कर दिया है। बेशक याद रखना, जब से इस्लाम दुनिया में है, अच्छा कुछ नफरती चिंटू कहेंगे इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, हमारा हजारों साल पुराना धर्म है। अंधभक्त मजहबी नफरत रखने वाले धार्मिक नफरती चिंटू, समझ रहे हैं आप? बहुत पैदा हुए हैं, जैसे बरसाती मेंढक नहीं निकलते हैं, वैसे ही ये चिंटू निकले हैं मेंढकों की तरह। ये आकर कहेंगे ये तुम्हारा दीन 1400 साल पुराना, हमारा हजारों साल पुराना। अबे तुझे पता ही कुछ नहीं है, तू जानता ही कुछ नहीं है, अभी अभी की पैदावार है, व्हाट्सएप में पढ़ के आया है। तेरा सारा जितना भी इल्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है। फेसबुक की झूठी सच्ची पोस्ट पढ़ के आने वाले तू मजहब पे ज्ञान देगा? याद रखना, अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान बनाकर अपने प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत आदम को भेजा, दुनिया में भेजा, जमीन पर भेजा। हजरत आदम जो दीन लेकर आए, उसी दीन को आज इस्लाम कहते हैं। जब तेरा नामो निशान, तेरे बाप दादाओं का नामो निशान भी मौजूद नहीं था, बड़े आए मिटाने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले बड़े आए, मगर मिटा न सके। फिरौन जैसा बादशाह न मिटा सका, फिरौन जैसा बादशाह न मिटा सका, नमरूद जैसा बादशाह न मिटा सका। इस दीन मतीन को, इस अल्लाह के दिए हुए इस अजीम नेमत उज़मा, इस दीन मतीन को, इस प्यारे दीन को मिटाने वाले बड़े आए। कारून की दौलत इसे मिटा न सकी, शद्दाद ने जन्नत तो बना ली मगर दीन को न मिटा सका। याद रखो, बड़े आए दीन मिटाने वाले, खुद मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, वो खुद भी मिट गए, उनकी औलादें भी मिट जाएंगी। बरेली के ताजदार ने कहा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने कमेटी, नारे तकबीर। बोलिए बोलिए, कोई मिटा सकता है? अरे जोर से बोलो। बात तुम्हारे मेरे दीन की है, मजहब की है, इस्लाम की है। जोर से बोलो। बुलडोजर लेके लोग आ रहे हैं, क्या मिटा देंगे दीन को? बोलो। हर आदमी की आवाज आए। ये मस्जिदों पर मुकदमे करके क्या दीन को मिटा देंगे? जोर
से जोर से बोलो, संभल की शाही मस्जिद पर हमला करके या वहां फिर शासन के जरिए मुसलमानों पर गोलियां चलवाकर ईमानदारी से बताना, क्या कोई इस्लाम को मिटा सकता है? हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, गौर से सुनो, हमारे 5 शहीद हुए हैं ना। कितने शहीद हुए हैं? जोर से बोलो कितने, और जोर से बोलो कितने। ए दुनिया वालों, 5 को तुम शहीद करके समझते हो इस्लाम मिटा दोगे? अरे 5 क्या 500, 500 क्या 5000, 5000 क्या अगर 5 लाख को भी इस्लाम के लिए अपना सर कटाना पड़ा तो ये कौम खड़ी होगी, ये नौजवान उठेगा और कहेगा वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे उलमा देखो मेहनत कर रहे हैं ना, मोहब्बत दुआएं दे रहे हैं ना। आप भी जरा सी मेहनत करें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हर बंदे की आवाज आए, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, कई लोगों को हाथ उठाने में तकलीफ हो जाती है, और खासकर ठंड का मौसम हो, क्योंकि हाथ दबा होता है यूं अंदर। अब जैसे ही गर्माहट आती है वैसे ही मौलाना साहब कह देते हैं हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह। अब इसने कहा यार अभी तो गर्म हुआ था हाथ। फिर मौलाना साहब बोले एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे, एक उठाओ अम्मा के नाम पे। एक आदमी चिढ़ के बोला हजरत अब्बा के नाम पे एक उठा दिया हाथ, दूसरा अम्मा के नाम पे उठा दिया, पैर रह गए, कहो तो सास ससुर के नाम पे उठा दूं इन्हें भी। मगर सुनो, पैर उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाने के फायदे मैं बता रहा हूं। मेरी बात हो मत मानो, ये उलमा है, इनकी अपनी जाती कोई राय हो मत मानो, तुम्हें हक है मानो ना मानो, मगर मैं आपको अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं, मैं अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, सूरह यासीन अल्लाह का ऐलान है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता है मैदान महशर में उस वक्त को याद कर लो, कुरान कहता है जब जबानें बंद हो जाएंगी तब ये तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, अल्लाह की अदालत में हाथ गवाही देंगे। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र याद रखना, अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए हैं, हाथ अल्लाह की अदालत में कहेंगे मौला शराबी था। अगर इन हाथों से चोरियां की हैं, अल्लाह की अदालत में हाथ कहेंगे मौला ये चोर था। अगर इन हाथों से किसी को मारा है, ये हाथ कहेंगे या अल्लाह जालिम था। याद रखना, अगर इन हाथों से जुल्म किए तो हाथ गवाही देंगे। मगर सुन्नियो, आज की नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों गौर से सुन लो, अगर आज की रात इस जलसे में यूं हाथ उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया और अल्लाह की पाकी का ऐलान करते हुए इन हाथों को गवाह बना लिया, अगर सुभान अल्लाह कह दिया, हाथों को गवाह बना लिया, तो याद रखना कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में ये हाथ कहेंगे या अल्लाह ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर जब नूरी कॉन्फ्रेंस में आया था या अल्लाह इसने अपने हाथ को उठाया था और तुझे पुकारा था, या अल्लाह ये हाथ गवाही देगा, मौला मैं गवाही देता हूँ, इसने मुझे गवाह बनाकर सुभान अल्लाह कहा था, तेरी पाकी का ऐलान किया था। यकीन करो मेरा विजदान कहता है इधर हाथ गवाही देगा, उधर अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आएगा, इसी हाथ में अल्लाह परवाना जन्नत अता फरमा देगा। क्योंकि नवाजने वाला तो अल्लाह है ना, वो नवाजने पे आए
तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह ने इस्लाम दिया, मिटाने वाले कल भी आए आज भी आ गए। 800 साल पीछे जाइए, ख्वाजा गरीब नवाज, पृथ्वीराज चौहान अकेला नहीं था, सारे राजा मिल गए थे, सारे राजा सब मिलके आए थे, मिलके। आज जिस तरह से ये सब के सब मिल जाते हैं ना हमारे खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाते हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, गौर से सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं हिंदुस्तान। क्या करने आ रहे हैं? मुस्तफा ने भेजा है मोइनुद्दीन, जाओ इस्लाम की तबलीग करो, हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहरा दो। भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो फिर कौन मिटा सकता है? हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जिस पे ख्वाजा ने, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। आप तशरीफ लाए, मुल्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान में था पहले, अब पाकिस्तान में है। सरकार गरीब नवाज मुल्तान में पहुंचे तो इधर पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसकी मां पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी काहिना थी। इसकी मां ने कहा था, बेटा एक भविष्यवाणी कर रही हूं, एक पेशगोई कर रही हूं। इसने कहा, क्या अम्मा? कहने लगी, बेटा मुझे मेरा इल्म बता रहा है, इल्म नुजूम के जरिए मुझे पता लगा है, एक बाबा, एक दरवेश, एक कलंदर आने वाला है। बेटा मैं जान गई हूँ, वो कलंदर हमारी सल्तनत को, हमारे रजवाड़े को बर्बाद कर देगा, हमारी हुकूमत को मिटा कर रख देगा। इतना सुना पृथ्वीराज ने तो इसने और कई सारे जादूगर बुला लिए। सूडान से एक जादूगर को बुलाया, कहने लगा, मेरी अम्मा ने जो बताया है जरा अपने जादू के जरिए पता लगाओ, वो आने वाला बाबा कौन है, उसका स्केच तैयार करो, उसका नक्शा, उसका फोटो तस्वीर तैयार करो। उन जादूगरों ने आकर, सूडान से आने वाले जादूगर ने स्केच बनाया, सरकारे गरीब नवाज की तस्वीर बनाई। एक जासूस को इसने मुकर्रर किया, जासूस का नाम था राम प्रकाश। तारीख सुना रहा हूं आपको, किस किस तरह से इस्लाम को मिटाने की कोशिश हुई। राम प्रकाश क्या किया इसने जानते हो? मुसलमानों के जैसा हुलिया बनाया, मुसलमानों के जैसे कपड़े पहने, और ख्वाजा गरीब नवाज का पता लगाते लगाते मुल्तान पहुंच गया, पता लग गया। अब ये ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा तो मुसलमान बन के पहुंचा, तो हमें फितरत पता लग गई। धोखा देना किसकी फितरत में है, धोखा देने के लिए आना, रूप बदल बदल के, ये किसकी फितरत है। राम प्रकाश आया मुसलमान बनकर, मुरीद बनकर, मुरीद हो गया, साथ साथ रहने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, सब अजमेर से मोहब्बत करने वाले सुन्नी बैठे हैं। सब ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं ना। कोई सड़ा हुआ आम तो नहीं है यहाँ पर, कोई खटमल तो नहीं है ना। ये जो नीचे जिस पे बैठे उसमें हो जाते हैं कभी कभी खटमल। कोई इधर उधर से खटमल आ जाए तो ख्याल रखना, खटमल आए ना कान में जोर जोर से ख्वाजा का जिक्र करते रहना, ख्वाजा ख्वाजा बोलते रहना, टिक नहीं पाएगा।
गौर फरमाइए, राम प्रकाश एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 11, 12 दिन गुजर गए, मौका नहीं मिला। 12वें दिन जाकर मौका मिला। अकेले में ख्वाजा गरीब नवाज को इसने पा लिया तो आगे बढ़ा, खंजर साथ है। ख्वाजा गरीब नवाज को अकेले में देखा, जैसे ही अंदर गया, गौर से सुनना जुमला, खुदा की कसम हर सुन्नी मचल उठेगा, हर ख्वाजा का दीवाना, कुर्सी वाले जितने इंशाल्लाह सबकी आवाज आएगी, ये नीचे जितने मेरे सामने बैठे जमींदार सबकी आवाज आएगी। और कोई दीवाना अगर मचल जाए तो नारा भी लगा दे, उसकी मर्जी। बहुत तबीयत से सुनना है। राम प्रकाश 12वें दिन ख्वाजा को अकेला पाकर आया, मगर मेरे ख्वाजा ने जुमला इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमान बन के आया था, ये तो सोचता था ख्वाजा का मुरीद बन के आया हूँ, जासूस हुई ने क्या पता। लेकिन जैसे ख्वाजा को अकेला पाया, अंदर आया, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, राम प्रकाश कैसे आना हुआ। मेरे ख्वाजा का इतना फरमाना हुआ, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हैरान रह गया, मैं जासूस, इन्हें कैसे पता, इनको कैसे पता लग गया। किबला, ये हमारे इमाम साहब माशाल्लाह, हमने इनकी इब्तिदा में जुमे की नमाज आपकी इब्तिदा में पढ़ी है ना माशाल्लाह, एक वक्त की हमने पढ़ ली इनके पीछे जुमे की नमाज। अब देखो ये इमाम साहब पीछे से तायीद करेंगे, सुनना जुमला। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, राम प्रकाश कैसे आना हुआ, ये तो हिल गया, इनको मेरा नाम कैसे पता। अगला जुमला 440 वोल्ट का करंट दे गया। ख्वाजा ने फरमाया, ऐ राम प्रकाश 12 दिन हो गए, मौका नहीं मिल रहा था, आज तो मिल गया। और एक जुमला मेरे आका ने तीसरा फरमाया, अब तो 11,000 का करंट लग गया। ख्वाजा ने फरमाया, राम प्रकाश चलो मौका भी मिल गया तो निकालो खंजर, करो अपना काम। इतना सुना, हाथ से खंजर छूट गया, ख्वाजा के कदमों पे गिर गया, कहने लगा, अब तक मैं आपको समझता था कि आप पृथ्वीराज चौहान को मिटाने आए हो, मगर मुझे आज पता लगा आप तो बंदों को खुदा से मिलाने आए हो। फिर भी हमारे हजरत को ही रहम आया, आप में से किसी ने नारा नहीं लगाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उम्मीद कर लूं कि कोई अगले जुमले पे नारा लगा देगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, क्या हुआ, कहने लगा हुजूर दिल बदल गया। फरमाया फिर इरादा क्या है, कहने लगा वही इरादा है जो हजरत उमर का था, आए तो वो भी कत्ल करने थे मगर कलमा पढ़ लिया था। ए ख्वाजा मैं भी कत्ल का इरादा लेके आया था मगर दिल बदल गया। ख्वाजा जरा कलमा पढ़ा दो, मुस्तफा का दीवाना बना दो, इसलिए कि जब यहाँ हिंदुस्तान में मुस्तफा के शहजादे का ये आलम है तो मदीने वाले आका की शान क्या होगी। पूरा मजमा जवाब दीजिए, पूरा मजमा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये कलंदरों की शान है, कलंदरों की, बड़े आए इस्लाम मिटाने वाले। जी जी जी, बड़े आए मगर सुनो कलंदरों की शान भी यही होती है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। इस स्टेज से मिंबर शरीफ से लेकर पूरे मजमे में जिसने भी दिल से सुन लिया ना, खुदा की कसम कोई
बड़ा, मैं समझता हूँ कोई गूंगा ही होगा जो नहीं बोलेगा। इतना बड़ा शेर सुनाने जा रहा हूं मैं, कोई गूंगा ही होगा जो नहीं बोलेगा, और जिसे अल्लाह ने जबान दी है जरूर बोलेगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अभी नहीं, अब जो पढ़ूंगा फिर हर शख्स की आवाज आए, पीछे तक के हर एक बंदे की आवाज आएगी। इतनी जोर से बोलना है सुन्नियों। हजरत ये माइक जरा यूं घुमा दो, इस तरफ कर दो, घुमा दो, हाँ इसका मुंह नीचे कर दो जरा। इतनी जोर से बोलना है इस माइक में आपकी आवाज रिकॉर्ड हो, इन कैमरों तक पहुंच जाए, फिर ये सोशल मीडिया पे पहुंचेगा, तो फिर जो भी सुनेगा ना आपके नूरी कॉन्फ्रेंस को सुनकर हिल जाएगा, बड़े बड़े अच्छे के अंदर लर्जा पैदा हो जाएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तजारे हिंद में सूफी समाज चलता गए, उसी के जेरो असर काम काज चलता गए। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, हिंदुस्तान में तो ख्वाजा का सदियों से राज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, हिंदुस्तान में ख्वाजा का सदियों से राज चलता है। वाह वाह वाह। अच्छा, अब तुमने दिल खुश कर दिया। एक बड़ा जुमला सुन लो, बोल दूं या रहने दूं? जोर से बताओ, बोल दूं? आज लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा बजा के जोर जोर से चिल्ला के सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मामला अदालत में पहुंच गया, अदालत में पहुंच गया, अदालत में पहुंच गया। कह रहे हैं कि नहीं? कैमरे वाले भाई जुमला रिकॉर्ड करना, और ड्रोन चला रहे थे ना, अब इन लोगों को रिकॉर्ड कर लेना। ख्वाजा गरीब नवाज के मजार का मामला कह रहे हैं कहां पहुंच गया? अदालत में, अदालत में। जुमला बड़ा प्यारा है, बोलना ना बोलना आपकी जिम्मेदारी। ये ढोल बजा बजा के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मामला अदालत में पहुंच गया, ख्वाजा के दरबार का मामला अदालत में पहुंच गया। मगर सुन्नियों सुनो, मैं भी कह रहा हूं मामला अदालत में पहुंच गया। तुम किस अदालत को समझते हो तुम जानो, मैं तो ये कहता हूं, मेरा इश्क कहता है अब भारत के मुसलमानों का मामला ख्वाजा की अदालत में पहुंच गया है। अदालत के दरवाजे खटखटाने वालों, तुम अदालत के दरवाजे खटखटाओ, और ये गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज को पुकारेंगे। तुम इधर इंसाफ मांगो, हमारा इंसाफ अजमेर का राजा करेगा। हमारा इंसाफ तो अजमेर, और किया ना, शुरू हो गया, प्रोसेसिंग में है। निचली अदालतों के दरवाजे ख्वाजा ने बंद कर दिए। अब ना कोई मुकदमा आएगा, न रजिस्टर्ड होगा, न सर्वे होगा। जब तक ख्वाजा की अदालत में नहीं आया था मामला, तब तक एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक मुकदमे 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 बराबर हो रहे थे ना, हो रहे थे ना, बोलो हो रहे थे ना। मगर सुनो सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, अब ख्वाजा ने नीचे के दरवाजे सारे बंद, ताला मार दिया। अब न कोई FIR करेगा, न पटिशन डालेगा, न कोर्ट में एक्सेप्ट होगी। ख्वाजा ने नीचे के दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा छोड़ा है इसलिए कि उसी दरवाजे से फैसला ख्वाजा का होगा, सुनाया वहां से जाएगा।
इंशाअल्लाह ताला जब मेरे गरीब नवाज का फैसला आएगा, जमाना देखेगा। और गौर से सुन लो मेरा जुमला, दिल की तख्ती पे लिखना, और पसंद आए तो हर बंदे का हाथ भी उठेगा, हर बंदे की आवाज भी आएगी। सुनो सुनो, ये 5-5 साल के फर्जी नेता ख्वाजा के दरबार को गिराने की बात करते हैं। सुनो सुनो, इन्हें 500-500 रुपए के वोटों ने बनाया है, और मेरे ख्वाजा को ताजदारे मदीना ने बनाया है। अच्छा, राम प्रकाश कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बोला गरीब नवाज अब तक तो जासूस बन के आया था, अब नौकरी कोई अच्छी सी दे दो। कौन सी नौकरी मिली? जो कत्ल करने आया था, ख्वाजा ने उसी को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। बॉडीगार्ड बन गया, नाम रखा मेरे ख्वाजा ने जियाउद्दीन। ख्वाजा ने नाम रख दिया जियाउद्दीन, बॉडीगार्ड बना लिया। अब वो जासूस बन के आया था, बॉडीगार्ड बन के साथ साथ रहता है, साथ साथ रहता है। इधर राजा को फिक्र हो गई, अरे हमने तो जासूस भेजा था, वही मुसलमान हो गया, अब क्या करें? जो स्केच बनाया था, सारे अपने सिपाहियों को वो तस्वीर दे दी गई, देखो ये बाबा, ये दरवेश आ ना पाए अजमेर, आ ना पाए दिल्ली, घुसने नहीं देना, पहरे लगा दो। चौकियों पे सिपाही बैठ गए, पहरे लग गए, पहरे लग गए। जुमला सुनो, मेरा ख्वाजा भी मजहर कमालात मुस्तफ़ा है, मेरे ख्वाजा की शान भी यह है। सुनो, पहरे लग गए, पहरे लग गए, सिपाही बैठ गए। तस्वीर ख्वाजा गरीब नवाज की लेकर बैठ गए सिपाही, आएंगे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। मगर मेरे अजीजों, मेरे गरीब नवाज ने अपने बॉडीगार्ड जियाउद्दीन को साथ लिया। सफर करते करते आगे बढ़ते गए दिल्ली की तरफ। जियाउद्दीन बड़ा हैरान, चौकी रास्ते में, सिपाही रास्ते में, ख्वाजा गुजरते हैं, गुजरे चले जाते हैं। स्केच रखा है, तस्वीर रखी है, रोकने को बैठे, रोकते ही नहीं है। अब जियाउद्दीन बड़े हैरान है, दिमाग बड़ा कंफ्यूज है। ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज करने लगे हैं, ख्वाजा ए हिंद के राजा, जरा इतना बता दो, ये सिपाही आपको रोकने के लिए बैठे हैं, फिर रोकते क्यों नहीं है? ये आपको पकड़ने के लिए बैठे हैं, ख्वाजा मगर पकड़ते क्यों नहीं है? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, तारीख के सफ़हात पलटो, जियाउद्दीन पीछे देखो, पीछे देखो। कहां? फरमाया, जब मेरे आका ने हिजरत की, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना को कत्ल करने का इरादा लेकर दारुन नदवा से आए, तैयार होकर काफिर तलवारें लेकर, कहते थे आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह। आ गए, मुस्तफा के काशाने के बाहर खड़े हो गए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब देखो, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। 5-7 मिनट की ज़हमतें और हैं, सुन लीजिएगा तवज्जो से, उसके बाद में ज़हमतें तमाम। मगर ये 5-7 मिनट बहुत कीमती हैं, बहुत अहम हैं। इन 5-7 मिनट को इंशाअल्लाह आप याद रखोगे। जरा दिल लगा के सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जोर से जिंदों की तरह बोलो या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है, हमारा नबी जिंदा, नबी के गुलाम जिंदा, सारे सहाबा जिंदा और सारे औलिया। ख्वाजा ख्वाजा तो ख्वाजा के मानने वाले सारे ये गुलाम भी, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा।
अब जल्दी आखिरी बातें आपको पहुंचा रहा हूं। जियाउद्दीन ने कहा हुजूर ये पकड़ते क्यों नहीं? मेरे ख्वाजा ने फरमाया जरा तारीख पलट के देख, नबी ये पाक को आकर घेर लिया था इन्होंने, काफिरों ने, मक्के के काफिर दारुन नदवा से निकले। कहां से निकले? कहां से निकले? आप नहीं अगर समझ रहे हो तो उलमा तो समझ ही गए होंगे सारे। दारुन नदवा से कल भी निकले थे, आज भी निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं, और वही मिशन वही मंसूबा लेके निकल रहे हैं। कल हुजूर को दारुन नदवा से कत्ल करने का इरादा माज़अल्लाह लेकर निकले थे, आज हुजूर के मिशन को कत्ल करने का माज़अल्लाह मंसूबा लेकर निकल रहे हैं। रिसालत पे हमले करने को निकल रहे हैं, नबूवत पे हमले करने को निकल रहे हैं। दारुन नदवा कल भी काफिरों का गढ़ था, अड्डा था, और आज भी इस दौर में काफिरों का अड्डा बना हुआ है। समझ रहे हो? हुजूर ने फरमाया, हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जब वो निकले हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया आप चले जाओ। मेरे आका उन काफिरों के सामने से कुरान की आयत पढ़ के गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। ताजदार अजमेर ने फरमाया मेरी रगों में भी उसी महबूबे खुदा का खून है। फरमाते कल मेरे नाना जब गुजरे थे किसी को नजर नहीं आए थे, आज अल्लाह ने मुझ पर भी करम फरमाया है, आज मोइनुद्दीन गुजर रहा है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह जिसे चाहता है दिखाता है, और जहां चाहता है अल्लाह जिससे चाहता है छुपा लिया करता है। सरकारे गरीब नवाज गुजर गए, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से फिर पहुंचे अजमेर। अजमेर में पूरे मंसूबे बनाए हुए हैं, राजा इस्लाम मिटा दूंगा, ख्वाजा को मिटा दूंगा। बताने का मकसद ये है न कल इस्लाम को मिटा सका कोई, न आज कोई मिटा सकेगा। याद रखना मिटाने वाले कोशिशें करते करते मिट जाएंगे, एक दिन इनके जनाजे निकल जाएंगे, अर्थियां उठ जाएंगी, जलकर खाक हो जाएंगे, मिट्टी में समा जाएंगे। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। याद रखो मुसलमानों, अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। बुज़दिली तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ये कौम कभी बुज़दिल नहीं थी, न कभी हो सकती है। और जो मसलहत पसंद लोग आए और आकर मसलहत की बातें करें और कहें कि हालात अच्छे नहीं हैं, जरा हिसाब से रहो, उन्हें समझा देना 1400 साल पहले जब आका ने इस्लाम की अजमत का ऐलान किया था, जब फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने फरमाया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे बताओ उस वक्त हालात क्या थे? लोग दुश्मन बन गए थे, मगर आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। मक्के के काफिर बोले, ए मोहम्मद अरबी इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, अगर चाहिए तो दौलत ले लो, अगर चाहिए तो माल ले लो, अगर चाहिए तो खजाना ले लो, अगर चाहिए हीरे जवाहरात ले लो। लड़की बताओ किससे निकाह करोगे? मक्के की सबसे हसीन लड़की जो तुम्हारी नजर में हो उससे तुम्हारा निकाह कर देंगे। अगर तुम चाहो तो तुम्हें हम जो है यहाँ चौधराहत, तुम्हें यहाँ की जो अमीरी अता कर देंगे, सरदारी अता कर देंगे। मगर मेरे आका का जवाब सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ लोगों गौर से सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ पे सारी दुनिया की दौलतें रख दो, दूसरे हाथ पर चांद सूरज सितारे लाकर रख दो, सारी दौलतें चांद सूरज मेरे हाथों में हो, फिर तुम मुझसे कहो इस्लाम की तबलीग छोड़ दूं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मैं सारी दुनिया की दौलतों को ठुकरा दूंगा, लेकिन कभी इस्लाम की तबलीग बंद नहीं करूंगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जोर से और जोर से
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह इस्लाम को और मजीद पूरी दुनिया। और फिर अभी देखो एक सर्वे हुआ ना, उन्होंने कहा दुनिया की पहली पसंद जो नाम है वो मेरे मुस्तफ़ा का नाम है। इंग्लैंड के लोगों की पहली पसंद जो नाम बना हुआ है वो नाम मोहम्मद है। कौन सा नाम है? वो मेरे आका का नाम है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिस नाम को पसंद किया जा रहा है वो नाम मेरे आका का है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। क्या बात है, वाह। बोलो महकेगा क्या नहीं? जी जी। मेरे आका का जब नाम इतनी शान वाला तो मेरे आका की जात कितनी इज्जत वाली, मेरे आका का मकाम फिर कितना। इस्लाम हमेशा रहेगा, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अल्लाह इज्जतें अता करे, बुज़दिल न बनना, हमेशा इस्लाम पर कायम रहना। जब जैसा माहौल हो परवाह नहीं करना, क्योंकि इतना अपना यकीन मजबूत कर लेना कि हम दुनिया में किसी दुनियादार के रहमो करम पर जिंदा नहीं हैं, हम परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं। हमारा मुहाफिज अल्लाह है, हमारी इज्जतों का मुहाफिज अल्लाह है, हमारा राज़िक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। हम मदद मांगेंगे अल्लाह से, हम नबी का सदका मांगेंगे अल्लाह से, औलिया का सदका मांगेंगे अल्लाह से, और इन बारगाहों का सदका अल्लाह हमें अता करेगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम हमेशा जिंदाबाद रहेगा, मुसलमान हमेशा इज्जत पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।